जय श्री हरि। मित्रों, आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करेंगे जिसे बहुत लोग केवल मृत्यु का ग्रंथ समझते हैं, लेकिन वास्तव में गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के रहस्यों का नहीं बल्कि जीवन के सत्य का भी ग्रंथ है। यह वह ग्रंथ है जहां भगवान विष्णु स्वयं अपने वाहन गरुड़ को जीवन, मृत्यु, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्य बताते हैं। इसमें न केवल परलोक का ज्ञान है बल्कि यह भी बताया गया है कि हम इस लोक में कैसे जिएं ईमानदारी, धैर्य और कर्तव्य के साथ, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में जीना सीख जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति हर क्षण यह स्मरण करता है कि यह जीवन अस्थायी है, वह कभी बुरे कर्म नहीं करता। अब सोचिए मित्रों, यदि हमें यह एहसास रहे कि यह पल भी वापस नहीं आएगा, तो क्या हम अपना समय व्यर्थ करेंगे? क्या हम घृणा में जिएंगे या शिकायतों में उलझे रहेंगे? नहीं, हम हर क्षण को अर्थ देंगे, हर सांस को उद्देश्य देंगे। यही वह शिक्षा है जो गरुड़ पुराण हमें देता है। जीवन को उसकी गहराई से समझो, क्योंकि यह क्षण भंगुर है तो नहीं है। एक कहानी है। एक राजा था जिसने अपने जीवन में बहुत धन कमाया, युद्ध जीते और वैभव का आनंद लिया, परंतु जब मृत्यु समीप आई तो वह भय से कांप उठा। उसने अपने दरबारियों से कहा, मेरे सोने चांदी से मेरी रक्षा करो। लेकिन मृत्यु ने उसे छू लिया और जब उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकली तो वह रोने लगी। काश मैंने थोड़ा समय ईश्वर का नाम लेने में लगाया होता, दूसरों की भलाई में लगाया होता। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तब वह अपने कर्मों के अनुसार ही यात्रा करती है। न धन साथ जाता है, न यश, केवल कर्म जाता है। इसलिए मित्रों, सच्चा धन वही है जो कर्म और सदाचार से कमाया गया हो। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के दुख में सहभागी होता है वही सच्चा भक्त है। सोचिए, यह कितना सुंदर विचार है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हम केवल उन्हें नहीं उठाते, हम अपने भीतर की मानवता को भी जीवित रखते हैं। यही कारण है कि गरुड़ पुराण कहता है, दयालु बनो, क्योंकि दया ही आत्मा का सबसे बड़ा आभूषण है। एक प्रेरणादायक कथा है। एक गरीब ब्राह्मण था जो रोज 2 रोटियां बनाता, एक वह स्वयं खाता और एक किसी भूखे को देता। एक दिन उसका पड़ोसी मर गया जो हमेशा उसकी दया का मजाक उड़ाता था। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण ने सपना देखा। वह व्यक्ति नरक में जल रहा था। उसने ब्राह्मण से कहा, भाई, मुझे भी तुम्हारे जैसी एक रोटी की दया मिल जाती तो मैं इस कष्ट से मुक्त हो जाता। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी छोटे से छोटे अच्छे कर्म को कम मत आंको। वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रक्षा बन सकता है। गरुड़ पुराण में एक और अद्भुत बात कही गई है, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। जैसे रात्रि के बाद सूर्योदय होता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नए रूप में जागती है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। वह जानता है कि जो कुछ मेरे पास है, शरीर, संबंध, धन, सब अस्थायी है, और यही समझ उसे स्थिरता और शांति देती है। एक कहानी है, एक वृद्ध ऋषि की। उनका शिष्य उनसे पूछता है, गुरुदेव, क्या मृत्यु दुखद है? ऋषि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं पुत्र, मृत्यु दुखद नहीं है। दुखद है यह समझना कि हमने जीते जी अपने जीवन को सार्थक नहीं बनाया। उस दिन से शिष्य ने प्रण लिया कि हर दिन वह कुछ ऐसा करेगा जिससे किसी और के जीवन में प्रकाश आए। और जब वर्षों बाद उसकी मृत्यु हुई तो लोग कहते थे, उसने मरकर नहीं, जीकर सिखाया कि मृत्यु भी सुंदर हो सकती है। गरुड़ पुराण का सार यही है, जीवन को इस तरह जियो कि मृत्यु भी मुस्कुराकर स्वागत करे। जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है, उसके लिए मृत्यु भय नहीं, मुक्ति बन जाती है।
कृष्ण भी यही कहते हैं, जो मुझे अंत समय में स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। और जब यह सत्य हृदय में उतरता है तब हर क्षण अमूल्य बन जाता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें यह नहीं सिखाता कि मृत्यु से डरना चाहिए, बल्कि यह सिखाता है कि जीवन को इतना श्रेष्ठ बना दो कि मृत्यु भी सम्मान से झुके। जब हम यह समझ लेते हैं तब हम हर दिन, हर कार्य, हर संबंध को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। हम शिकायतें छोड़कर कृतज्ञता में जीना शुरू करते हैं। हम प्रतिस्पर्धा छोड़कर करुणा में जीना सीखते हैं। और यही वह अवस्था है जहां से सच्चा जीवन आरंभ होता है। क्योंकि मित्रों, मृत्यु अंत नहीं, वह केवल एक अध्याय का समापन है। वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि हम कब मरेंगे, बल्कि यह है कि हम जीते जी क्या बनेंगे। अगर आप आज से ही अपने जीवन में एक परिवर्तन लाने का संकल्प लें कि अब हर दिन का आरंभ ईश्वर के स्मरण से होगा, हर कार्य कर्मयोग की भावना से होगा और हर रात्रि कृतज्ञता से समाप्त होगी, तो यही होगा गरुड़ पुराण का सच्चा पालन। क्योंकि जीवन वही सुंदर होता है जो उद्देश्यपूर्ण जिया जाए, और मृत्यु वही मधुर होती है जो शांति से अपनाई जाए। मित्रों, अब आइए उस अद्भुत रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे गरुड़ पुराण ने अत्यंत गहराई से समझाया है, आत्मा की यात्रा का रहस्य। जब शरीर समाप्त होता है तो केवल देह नष्ट होती है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के क्षण में मनुष्य का सारा जीवन उसकी आंखों के सामने घूम जाता है, क्योंकि आत्मा अपने कर्मों के साथ निकलती है और वही कर्म उसके अगले मार्ग को निर्धारित करते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, गरुड़, जब जीव अपने शरीर को त्यागता है तब उसके साथ उसके शुभ और अशुभ कर्म भी चलते हैं। जिस प्रकार छाया मनुष्य के साथ रहती है, उसी प्रकार कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। यह वाक्य गहराई से सोचने योग्य है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया सब ब्रह्मांड में अंकित होती है और आत्मा उसे लेकर आगे बढ़ती है। इसलिए गरुड़ पुराण हमें चेतावनी नहीं, बल्कि प्रेरणा देता है कि सत्कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य का पथ बनेगा। एक कथा है एक राजा की, जिसने जीवन भर अत्याचार किए। जब वह मरणासन्न हुआ तो उसने अपने मंत्री से कहा, मेरे बाद मेरा धन मेरे साथ कैसे ले जाऊं? मंत्री ने कहा, महाराज, आप जितना धन दान करेंगे उतना ही आपके साथ जाएगा। राजा को लगा यह मजाक है, परंतु मृत्यु के बाद उसे समझ आया कि वही सत्य था। क्योंकि जब आत्मा देह त्यागती है तो धन, यश और सत्ता सब पीछे रह जाते हैं, केवल दान, सेवा और प्रेम साथ जाते हैं। मित्रों, यह सुनने में सरल लगता है, पर इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। क्योंकि जब हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ अस्थाई है, तब हम उस चीज पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो स्थायी है, हमारे कर्म, हमारा प्रेम, हमारी चेतना। यही आत्मा की सच्ची पूंजी है। गरुड़ पुराण में एक अत्यंत सुंदर उपमा दी गई है। जीव शरीर को वैसे ही त्यागता है जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़ देता है, अर्थात आत्मा अपने मार्ग पर चलती रहती है, उसे मृत्यु छू नहीं सकती। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए मृत्यु भय नहीं रह जाती। वह केवल एक परिवर्तन, एक यात्रा बन जाती है। अब सोचिए, यदि हम यह समझ लें कि एक दिन हमें सब कुछ छोड़कर जाना है, तो क्या हम झगड़ों में समय बर्बाद करेंगे? क्या हम किसी से घृणा रखेंगे? नहीं, हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएंगे। हम अपने प्रियजनों को प्रेम देंगे, अपने कर्मों में ईमानदारी रखेंगे और अपने विचारों को शुद्ध करेंगे। यही वह मानसिकता है जो मृत्यु के भय को मिटा देती है। एक प्रेरक कथा है एक वृद्ध साधक की, जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी प्रसन्न रहता था।
किसी ने उससे पूछा, आपको मृत्यु का भय नहीं लगता? साधक मुस्कुराया और बोला, भय कैसा? मैंने हर दिन ऐसे जिया है जैसे यह मेरा अंतिम दिन हो। मैंने किसी से बैर नहीं रखा, किसी को दुख नहीं दिया। अब मृत्यु आएगी तो स्वागत करूंगा। यह शब्द गीता के संदेश को भी दोहराते हैं। जो व्यक्ति हर क्षण धर्म में स्थिर रहता है, उसके लिए मृत्यु मुक्ति बन जाती है। गरुड़ पुराण में एक और रहस्य बताया गया है, आत्मा की 13 दिन की यात्रा। जब जीव देह त्याग देता है, तब वह भ्रम की स्थिति में रहता है। वह अपने प्रियजनों को देखता है, पुकारता है, पर कोई सुन नहीं पाता। वह यही समझता है कि वह अब भी जीवित है। और यहीं गरुड़ पुराण हमें एक गहरा पाठ सिखाता है। जीवन में ही अपने कर्म का शुद्धिकरण कर लो, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल पश्चाताप शेष रहता है। एक बार एक व्यापारी की आत्मा मृत्यु के बाद भटक रही थी। वह देखती थी कि उसके पुत्र आपस में संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। वह चीखता रहा, पर किसी ने नहीं सुना। तब एक दिव्य स्वर आया, जब तुम जीवित थे तब तुमने इनसे लोभ और स्वार्थ सिखाया था। अब वे वही कर रहे हैं जो तुमने सिखाया। व्यापारी की आत्मा रो पड़ी। वह समझ गया कि मनुष्य अपने कर्मों से ही अगली पीढ़ी को दिशा देता है। इसलिए अपने जीवन को सही दिशा में रखना सबसे बड़ा धर्म है। गरुड़ पुराण हमें यह नहीं कहता कि मृत्यु से भागो, बल्कि यह कहता है मृत्यु को गुरु बनाओ। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा समय सीमित है, तब हम प्रत्येक क्षण का मूल्य समझने लगते हैं। हम अधिक प्रेम करने लगते हैं, अधिक क्षमा करने लगते हैं और अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं। यही तो सच्चा मोक्ष है, मृत्यु से पहले ही जीवन के अर्थ को समझ लेना। विष्णु गरुड़ से कहते हैं, गरुड़, जो जीव अपने जीवन में दूसरों के कल्याण का भाव रखता है, जो सच्चाई और करुणा से जीवन जीता है, उसके लिए मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। यह वाक्य हमें झकझोर देता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि मोक्ष कहीं दूर नहीं, वह हमारे हर अच्छे कर्म में छिपा है। तो मित्रों, गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का आईना है। यह हमें दिखाता है कि अंत क्या होगा, ताकि हम शुरुआत को अर्थपूर्ण बना सकें। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु का भय मिटाने का एक ही तरीका है, जीवन को सच्चाई, प्रेम और कर्म योग से भर देना। क्योंकि जो व्यक्ति सही ढंग से जीना सीख लेता है, उसके लिए मरना भी सुंदर हो जाता है। अब आपसे एक प्रश्न, क्या आप इस जीवन को केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए जी रहे हैं, या उस शांति के लिए जो मृत्यु के बाद भी साथ जाए? यदि उत्तर शांति है, तो आज से ही शुरू करें। एक अच्छा कर्म, एक सच्चा विचार, एक दयालु शब्द, यही वह चीजें हैं जो आपकी आत्मा को प्रकाश देंगी, और वही प्रकाश आपकी यात्रा को मोक्ष की ओर ले जाएगा। मित्रों, अब आइए उस अंतिम और सर्वोच्च ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, जिसे गरुड़ पुराण ने सबसे गहरे, सबसे शांत और सबसे सच्चे शब्दों में कहा है, मोक्ष, यानी आत्मा की अंतिम मुक्ति। यह वह अवस्था है जहां न भय रहता है, न दुख, न जन्म, न मृत्यु। जहां आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है कि वह न शरीर है, न नाम, न पहचान, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अंश है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, गरुड़, जब जीव अपने कर्मों की जंजीरों को तोड़ देता है, जब उसका मन न लोभ में फंसता है न मोह में, तब वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। वही मोक्ष है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण हमें बार बार यह स्मरण कराता है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि बोध के लिए है। जो व्यक्ति अपने जीवन का अर्थ समझ लेता है, वह मृत्यु से पहले ही मुक्त हो जाता है। एक अद्भुत कथा है। एक साधु थे जिनके पास कुछ भी नहीं था। वे दिन भर भिक्षा मांगते और रात को ईश्वर का ध्यान करते। एक दिन मृत्यु उनके सामने आई और बोली, मैं तुम्हें लेने आई हूं।
साधु मुस्कुराए और बोले, किसे लेने आई हो? शरीर को? ले जाओ। आत्मा को नहीं ले जा सकती, क्योंकि वह पहले ही प्रभु के चरणों में है। मृत्यु झुक गई। उसने कहा, जो मृत्यु से नहीं डरता उसे मैं कभी नहीं बांध सकती। और उसी क्षण साधु का शरीर शांत हो गया, पर वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह मोक्ष था, मृत्यु के भय पर विजय का क्षण। मित्रों, मोक्ष का अर्थ केवल मरने के बाद की मुक्ति नहीं है। मोक्ष का अर्थ है जीते जी भय, लालच और अहंकार से मुक्त हो जाना। जब हम भीतर से शुद्ध हो जाते हैं तो हम संसार के बीच रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाते हैं। यही अवस्था भगवान विष्णु ने गरुड़ को समझाई। जो हर जीव में मुझको देखता है और हर परिस्थिति को मेरी इच्छा मानता है, वह पहले ही मुक्त है। अब सोचिए, क्या होगा जब हम हर व्यक्ति में ईश्वर को देखना शुरू कर दें? हम किसी से घृणा नहीं करेंगे, किसी को नीचा नहीं समझेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। हमारा मन शांति में रहेगा और वही शांति हमें धीरे धीरे मोक्ष की ओर ले जाएगी। गरुड़ पुराण कहता है, जिसका हृदय पवित्र है उसके लिए मोक्ष दूर नहीं। एक कहानी है। एक युवा व्यापारी था जो संसारिक जीवन में बहुत व्यस्त रहता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसका मित्र, जो एक साधु बन गया था, हमेशा प्रसन्न रहता है। व्यापारी ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने शांत कैसे हो? साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने रखने से ज्यादा छोड़ना सीख लिया है। व्यापारी ने पूछा, क्या छोड़ना? साधु बोला, अपेक्षा, अभिमान, भय और असंतोष। जब यह चार छोड़ दोगे तो भगवान स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे। और यही गरुड़ पुराण का सार है। छोड़ने में ही पाने का रहस्य छिपा है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, जीव को अपने कर्मों की यात्रा के बाद 3 मार्ग मिलते हैं। एक जो अंधकार की ओर जाता है, एक जो पुनर्जन्म की ओर ले जाता है, और एक जो प्रकाश यानी मोक्ष की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म, सत्य और श्रद्धा से चलता है, वही प्रकाश के मार्ग पर जाता है। मित्रों, यह प्रकाश कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह हमारे भीतर ही है। जब हम अपनी चेतना को स्वच्छ कर लेते हैं, जब हमारे विचार निर्मल हो जाते हैं, तब वही प्रकाश जगमगाने लगता है। गरुड़ पुराण यही कहता है, अपने भीतर की ज्योति को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हें अंधकार से मुक्ति दिलाएगी। एक वृद्ध माता की कहानी याद आती है। वह अपने बेटे के जाने के बाद हर दिन रोती थी। एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि उसका बेटा स्वर्ग में मुस्कुरा रहा है। उसने कहा, मां, मत रो, तुम्हारे आंसू मुझे बांधते हैं, मुझे मुक्त करो। अगले दिन से वह माता हर सुबह दीप जलाकर ईश्वर से कहती, अब मैं उसे तेरे हवाले करती हूं। और कुछ ही दिनों में उसका मन शांत हो गया। यह भी मोक्ष का एक रूप था, बंधनों से मुक्त हो जाना। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि जीवन का हर बंधन केवल मन का है। जब मन मुक्त होता है, तब आत्मा स्वाभाविक रूप से परमात्मा की ओर उड़ान भरती है। इसलिए भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, गरुड़, मनुष्य को संसार में रहकर भी वैराग्य अपनाना चाहिए। कर्म करो, पर आसक्ति मत रखो। प्रेम करो, पर अधिकार मत जताओ। यही मुक्ति का द्वार है। और मित्रों, यह संदेश केवल धर्म का नहीं, यह हर इंसान के जीवन का सत्य है। जब हम किसी से अत्यधिक अपेक्षा रखते हैं तो हम दुखी होते हैं। जब हम अपनी असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं तो हम बंध जाते हैं। लेकिन जब हम इन सबको समझकर छोड़ देते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हैं। वह स्वतंत्रता ही मोक्ष है। वह स्थिति जहां हम जीवन के हर उतार चढ़ाव को मुस्कुराकर स्वीकार करते हैं, जहां हम भय, लालच,
ईर्ष्या और असंतोष से ऊपर उठ जाते हैं। जहां हम हर घटना में भगवान का संकेत देख पाते हैं, वहीं से आत्मा की सच्ची यात्रा शुरू होती है। तो मित्रों, गरुड़ पुराण हमें केवल यह नहीं बताता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, यह हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से पहले हमें क्या बनना चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना बल्कि संस्कारों और सत्य से जीवन को ऊंचा उठाना है। और जब हम यह समझ लेते हैं, तब मृत्यु अंत नहीं लगती, वह केवल एक नया आरंभ बन जाती है। क्योंकि जो जीव सच्चे कर्म करता है, सच्चे प्रेम में जीता है और सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण करता है, वह मृत्यु नहीं पाता, वह अमृत हो जाता है। यही है गरुड़ पुराण का परम सार। जीवन में सत्य अपनाओ, मृत्यु में शांति पाओ और अंततः परमात्मा में लीन हो जाओ। गरुड़ पुराण का अगला और सबसे रहस्यमय भाग वहीं से शुरू होता है जहां आत्मा शरीर का त्याग कर अपने अंतिम मार्ग पर निकलती है। यह वह क्षण है जब शरीर शांत हो जाता है, लेकिन चेतना अब भी जीवित रहती है। पुराण में कहा गया है, जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वह पहले अंधकार और फिर प्रकाश के द्वारों से होकर गुजरती है, और इन द्वारों पर उसके कर्मों की छाया उसके साथ चलती है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, गरुड़, आत्मा अकेली नहीं जाती, उसके साथ उसका हर कर्म, हर विचार, हर भावना यात्रा करता है। जिसने जीवन भर प्रेम दिया, सत्य जिया और दूसरों की भलाई की, उसके मार्ग पर पुष्प बिछ जाते हैं। लेकिन जिसने द्वेष, क्रोध और मोह में जीवन बिताया, उसके रास्ते कांटों से भर जाते हैं। यही कारण है कि गरुड़ पुराण हमें बार बार याद दिलाता है, मृत्यु से पहले स्वयं को शुद्ध कर लो, क्योंकि मृत्यु के बाद अवसर नहीं मिलता। जब शरीर श्वास छोड़ देता है तो कर्म ही हमारा पासपोर्ट बन जाता है। यह संसार परीक्षा है और मृत्यु उसका परिणाम। एक कथा आती है, एक राजा था जिसने जीवन भर युद्ध किए, भूमि जीती, लेकिन दूसरों के दुख की परवाह नहीं की। जब उसकी मृत्यु हुई तो आत्मा ने देखा कि उसके सामने दो मार्ग हैं, एक प्रकाश की ओर और दूसरा धुएं की ओर। उसने प्रकाश की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन कर्मों की छाया ने उसे खींच लिया और कहा, तूने दूसरों के आंसू सुखाए नहीं, अब तू भी उस पीड़ा से गुजर। और राजा का पुनर्जन्म एक गरीब किसान के रूप में हुआ, ताकि वह सीख सके सत्ता नहीं, सेवा महानता है। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म करुणा है। धन, यश, रूप, बल, ये सब मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं, पर करुणा, दया और सच्चे कर्म यही आत्मा का धन बनते हैं। मित्रों, जब आत्मा प्रकाश के मार्ग पर चलती है तो वह धीरे धीरे अपने अहंकार को छोड़ देती है। पहले वह सोचती है मैं हूं, फिर समझती है मैं था, और अंत में महसूस करती है केवल वह ईश्वर है। वह अहंकार का त्याग ही मोक्ष का पहला द्वार है। और जब यह द्वार खुलता है तो आत्मा अनुभव करती है एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे है। एक और प्रेरक कथा सुनिए। एक युवा सन्यासी था जो जीवन भर ध्यान करता रहा, लेकिन भीतर से उसे शांति नहीं मिली। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं सब छोड़ चुका हूं, फिर भी मन बेचैन है। तभी एक आवाज आई, तूने सब कुछ छोड़ा लेकिन स्वयं को नहीं छोड़ा। जब तू मैं को छोड़ देगा तब तू मुझे पालेगा। और उसी क्षण सन्यासी रो पड़ा। उसका मन खाली हो गया और उस शून्यता में उसे भगवान का अनुभव हुआ। यही है मोक्ष, जब हम कुछ पाने की कोशिश नहीं करते बल्कि स्वयं को समर्पित कर देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़, जब आत्मा मेरे धाम पहुंचती है तो उसे कोई दुख नहीं, कोई जन्म नहीं। वहां न दिन है न रात, केवल एक शाश्वत प्रकाश है। वहां प्रेम है,
शांति है और अनंत आनंद। उस धाम में पहुंचने के बाद आत्मा कभी वापस नहीं आती। वह उस परम ऊर्जा में विलीन हो जाती है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। अब सोचिए मित्रों, अगर आत्मा की अंतिम यात्रा इतनी दिव्य है तो क्या हम इस यात्रा की तैयारी जीवन भर नहीं कर सकते? क्या हम अपने कर्म, विचार और व्यवहार को इतना निर्मल नहीं बना सकते कि मृत्यु भी हमें मुस्कुराकर मिले? गरुड़ पुराण कहता है, जो हर दिन ईश्वर का स्मरण करता है, सत्य बोलता है, दूसरों को क्षमा करता है और किसी का अहित नहीं सोचता, वह जीवित रहते हुए ही मोक्ष को छू लेता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, अभी और यहीं संभव है। जब हम अपने भीतर के भय को, अपने अहंकार को, अपने लोभ को शांत कर लेते हैं, जब हम दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढ लेते हैं, जब हम शिकायतों के बजाय आभार में जीना सीख लेते हैं, तब हम मृत्यु से पहले ही मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। एक वृद्ध संत ने कहा था, जो मृत्यु से डरता है वह कभी जी नहीं पाता, और जो मृत्यु को स्वीकार करता है वही सच्चा जीवित होता है। गरुड़ पुराण इसी सत्य को बताता है। मित्रों, यह ग्रंथ केवल मरने के बाद का मार्गदर्शन नहीं है, यह जीते जी मरने की कला सिखाता है। अहंकार को मारना, बुराई को मारना, भय को मारना। जब यह सब मर जाता है तब आत्मा सच्चे जीवन का अनुभव करती है। इसलिए गरुड़ पुराण का सार यही है, जीवन में इतना प्रकाश भर दो कि मृत्यु केवल एक द्वार लगे, अंत नहीं। इतना प्रेम बांट दो कि मृत्यु भी तुम्हारे आगे झुके। इतनी करुणा रखो कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा प्रकाश बना रहे, क्योंकि अंत में शरीर मिट जाता है पर कर्म की गंध, आत्मा की ज्योति और सत्य का प्रकाश अमर रहता है। यही है गरुड़ पुराण का संदेश और यही है जीवन का शाश्वत रहस्य। मृत्यु से मत डरो, ऐसा जियो कि मृत्यु भी तुम्हारे जीवन का उत्सव बन जाए।